क्या भारत में महिलाओं को वास्तव में समान अधिकार प्राप्त है? क्या शिक्षा, रोजगार, राजनीति और नेतृत्व के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें बराबर अवसर मिल रहे हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की एक महत्वपूर्ण अध्ययन रिपोर्ट इन प्रश्नों पर गंभीर चिंताएं सामने रखती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के अधिकार आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लगभग हर क्षेत्र में सीमित हैं। यह अध्ययन संयुक्त राष्ट्र के CEDAW समझौते के आधार पर किया गया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। भारत ने समझौते को वर्ष 1993 में स्वीकार किया था। NHRC ने संविधान के प्रावधानों, विभिन्न कानूनों और सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा की। अध्ययन में पाया गया कि लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में अभी भी कई महत्वपूर्ण कमियां मौजूद हैं। रिपोर्ट बताती है कि महिलाएं भारत की लगभग 48.5% आबादी है, लेकिन कार्यबल में उनकी भागीदारी केवल 27.4% है। राजनीति में भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है, जबकि नेतृत्व और निर्णय लेने वाले पदों पर भी उनकी संख्या सीमित है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की संख्या भी बेहद कम है। पिछले 30 वर्षों में CEDAW समिति में भारत की केवल एक महिला सदस्य रही। NHRC ने भी सुझाव दिया कि महिलाओं और पुरुषों के विवाह की आयु समान होनी चाहिए, ताकि कानून में भी समानता सुनिश्चित की जा सके। यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि समान अधिकार केवल कानून बनाने से नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने से मिलते हैं। यदि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व और निर्णय लेने के समान अवसर मिलेंगे, तभी भारत वास्तविक अर्थों में एक समतामूलक और विकसित राष्ट्र बन सकेगा। आपकी क्या राय है? क्या भारत में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।